नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, इसी तरह अक्सर मैं शुरुआत करता हूं और ये शुरुआत हमने की थी 21 अगस्त 2020 को। उसके बाद हमने रिया चक्रवर्ती को भी कवर किया, हमने किसान आंदोलन को भी कवर किया और मुझे ये खुशी हुई कि हम किसान आंदोलन को उस वक्त कवर करने लगे थे जब किसान आंदोलन गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में चल रहा था। और मैंने आज सोचा कि मैं आपको आपके साथ बिताए हुए पिछले 4 महीने दिखाऊं, क्योंकि आज तो साल का अंतिम दिन है। तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की और लोहड़ी की। नए साल और लोहड़ी के इस पावन बेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि आपके अधिकार ही आपका अस्तित्व है, आपके अधिकार ही आपकी पहचान है। और अपनी पहचान को कभी अपने आप से दूर मत होने देना। और हमारी बात है तो हम मीडिया जो है सदैव आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ रहता है। अब आप इस सफ़र का भी नज़ारा लीजिए और मैं तो आपको इस सफ़र की छोटी छोटी दास्तानें बताता रहूँगा। हमने ये जो सफ़र था इसको शुरू किया और इसमें मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब मैंने दिल्ली छोड़ा था और मैं ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने आ रहा था तो मेरे कुछ साथियों ने बोला कि यार, दिल्ली में रहते हो, अच्छी खासी नौकरी है, क्यों छोड़ रहे हो, क्या करोगे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर? स्टार्टिंग में तो इतना पैसा भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, साल 1.5 साल तो आपको स्टेबल होने में लग जाएगा। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे गांव की मिट्टी से मोहब्बत है, गांव की मिट्टी से आया हूं तो गांव की मिट्टी में दोबारा जाऊंगा। और ऐसे ही बातें पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था और मैं आया यहाँ पर। और मुझे खुशी है कि जिस आंदोलन के शुरुआती दिनों को मैंने कवर किया, आज वो आंदोलन दिल्ली में खड़ा है और इतने बड़े स्तर पर खड़ा है कि सरकार जो है उसके होश उड़े पड़े हैं। दूसरा दोस्तों, हमने पुलिस के भी बहुत से कार्यों को कवर किया, अच्छे काम भी होते हैं उनको भी कवर किया। और जब जब पुलिस ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। और हमने एक चीज़ और तय की कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो आपका सच है वो आपका है, मेरा सच है वो मेरा है। किसी के लिए एक सच सबका सच नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम लोगों के पास जब भी जाएं तो उनको यही बोलें, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे किसान हों, चाहे फौजी भाई हों, कोई भी व्यक्ति है, दुकानदार हो, अगर बिहार के प्रवासी मजदूर हैं वो हों, सरकार हो, किसी के पास जाएं, हमें उसको बोलने का अधिकार देना है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग रही है आज तक, हमने कभी ना सत्ता के खिलाफ बोला और ना ही कभी सत्ता के हक में बोला। हमने लोगों से पूछा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। और मैं इसी रिपोर्टिंग को यहां पर लाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली की उस लॉबी में रहते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ चैनल हैं जो सारा दिन सरकार के खिलाफत में रहते हैं, कुछ जो हैं वो सारा दिन सरकार के साथ में रहते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उन चैनलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े चैनलों में मैंने कार्य किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो गुरु रहे हैं वो सुनील राउत रहे हैं, जिन्होंने मीडिया के बारे में, मैं जब एक चैनल में इंडिया न्यूज़ में था उस वक्त वहाँ से मुझे उठाया और अपने चैनल में लेकर गए। सुनील राउत, उन्होंने मुझे इस पूरे के पूरे मीडिया सिस्टम को समझाया और शायद उनका ज्ञान आज भी मेरे जीवन में हर जगह अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने एक बात कही थी कि अमित बेटा, जब भी जिंदगी में कोई भी काम करो, एक बात ध्यान रखना कि जिस विचार के साथ चले हो उस विचार को आगे बढ़ाते जाओ, और वो विचार जो है उससे किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। हानि का मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, ये नहीं। उनका कहने का मतलब था कि कुछ ऐसा हो जो लोगों को रियलिटी बता सके। आज के दौर में दोस्तों, अगर आप सोचें कि मीडिया बायस्ड है तो शायद ऐसा नहीं है, मीडिया एक पक्ष का है ऐसा नहीं है। कुछ चैनल हो सकते हैं, सारी की सारी अगर मीडिया की बात करें तो उसमें दोस्तों एक चीज़ देखी है आपने कभी, मैंने एक चीज़ नोट की है। होता क्या है, हम लोग जो हैं, हम लोग हर चीज़ का, देखो अब किसान आंदोलन ले लीजिए, अगर उन बिलों के कुछ फ़ायदे देखेंगे तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ सरकार की मजबूरियां हैं, कुछ किसानों की मजबूरियां हैं, कुछ डर है, सारी चीज़ें हैं। अगर हम आपको उनके
केवल फायदे बता दें तो आपको लगेगा हम सरकार के साथ हैं। हम आपको केवल उनके नुकसान बता दें तो आपको लगेगा कि हम विपक्ष के साथ हैं। सरकार वालों को लगेगा, जो सरकार के हित में है, उनको लगेगा कि हम किसानों के हक में हैं, विपक्ष के साथ हैं, हम सरकार के साथ नहीं हैं। हमने इसी चीज को तोड़ा। इसीलिए हमने कहा कि हमें केवल खबर बतानी है। उस खबर से सामने वाले को क्या फील होता है, उसको अगर लगता है कि वो उसके हक में है तो वो उसको हक माने, अगर वो उसको लगता है कि उसके खिलाफ है तो वो उसको खिलाफ माने। हमें केवल खबर बतानी है, हमें ओपिनियन नहीं देना। और मुझे लगता है कि मेरा यही विचार मीडिया की बायस और अनबायस मीडिया का जो आज मीडिया की जो कैटेगरी हमने बनाते हैं, उस कैटेगरी को खत्म करेगा। हमें केवल खबर बतानी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात, जिस मुल्क में छोड़ो यार, जिस दुनिया में आज तक आतंकवादी कौन है उसकी परिभाषा तय नहीं हो पाई, वहां पर आपका और मेरा सच क्या है? कुछ नहीं है। तो खैर, बहुत सी बातें हो सकती हैं, मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं क्योंकि यही मेरा काम है। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है, हम जो मीडिया हम जो जा रहे हैं लोगों के बीच में, वो कैसा लग रहा है? क्या हमारा दिल्ली छोड़कर आना और उस नौकरी को ठुकराना जो अच्छी खासी चल रही थी, वो सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ग्रामीण क्षेत्र की अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी हर बात सुनेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं। अक्सर हम लोगों के फ़ोन नंबर आपको नहीं मिलते, लेकिन मैंने अपना नंबर हो, अपना जीमेल अकाउंट हो, वो सब आपको दे रखा है। आप कभी भी फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, जान सकते हैं। और दोस्तों, फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी रिपोर्टिंग के बारे में, हमारी पत्रकारिता के बारे में अवश्य बताइएगा। अगर कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं तो वो भी बताइएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास। danke.